अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। मैं भाई आपकी जो भी भाई आज बस ये कि मुझे लाइक्स भी चाहिए और प्लीज़ आज सब्सक्राइब भी कर दें जो न्यू आए हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। गर्ल्स प्लीज़ इसको गौर से सुनिएगा। बहुत माजरत के साथ बोलूँगी कि मैंने बहुत सी गर्ल्स को देखा है जो इस काम को मगरू उतारती हैं और सही से नहीं करती हैं। मतलब उन्हें पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं होता और ये तो बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपकी पाक होनी चाहिए। अब बात करते हैं, मैं किस टॉपिक पे हूँ, कपड़ों की बात करने की। जी हाँ दोस्तों, कपड़े यानी हम हर रोज़ नहाते हैं, हर रोज़ हमने अपने कपड़े चेंज करने होते हैं, उन्हें वॉश भी करना होता है। तो लोग इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते हैं कि वो पाक भी हुए कि नहीं हुए। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। हर गली मोहल्ले में ना एक आंटी ऐसी होती हैं जो सिर्फ अटेंशन सीकर होती हैं, ठीक है ना। वो सबके घर जाती हैं, सबकी हमदर्द बनती हैं, सारों के दुख सुनती हैं और फिर वो सारी बातें जो है ना पूरे मोहल्ले में फैला देती हैं, ठीक है। मतलब औरतें इन चीज़ों में कितना ध्यान रखती हैं। बाकी पंग फूंगते मलंग नचरे, इनका ये हिसाब होता है, इन्हें कुछ नहीं पता होता और बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल नील होती हैं कि कोई काम किस तरह करना है किस तरह नहीं करना। बड़ी माजरत से कह रही हूँ। आपने रखी होती है मेड्स, ये काम करने वालियाँ जो होती हैं ना वो फिर अपने ही तरीके से साफ़ करती हैं और मुझे तो पर्सनली ना काम करने वालों के काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब उनके आने से ही मुझे बड़ी तकलीफ़ होने से लग जाती है और सवाल नहीं पैदा होता कि मैं कपड़े किसी काम वाली से वॉश करवा लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरी फैमिली के कपड़े मैं अकेली धोती हूँ, ठीक है ना। यार अकेले धोते हैं, मैं क्या अब हमसाए बुलाऊँगी। माशाल्लाह से जितने भी अफराद हैं, पूरे ख़ानदान जितना भी मेरा टब्बर है ना, उनके मैं माशाल्लाह से सारे कपड़े खुद धोती हूँ। और ये नहीं कि सारे जो है एट अ टाइम इकट्ठे ही मैं मशीन में डाल देती हूँ। मैं इन सब के कपड़े बिल्कुल सेपरेटली वॉश करती हूँ। जिस तरह से मेरी वालदा हैं, इनके दुपट्टे हो गए, शर्ट सेपरेट होंगी, बाकी के कपड़े सेपरेट धोएंगे। इस तरह मेरे भाई के हैं, उसकी पैंट्स मैं सेपरेट धोऊंगी और शर्ट्स मैं सेपरेट धोऊंगी। इस तरह से मेरे फादर के कपड़े, उनकी मैं पैंट्स अलहदा धोऊंगी और शर्ट्स अलहदा धोऊंगी। इस तरह मेरी सिस्टर, मेरे छोटे भाई हैं, उनके सबके कपड़े मैं सेपरेट वॉश करती हूँ, बाकायदा उनको पाक करके फिर मैं डालती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, सारे कपड़े इकट्ठे पकड़ती हैं, वॉशिंग मशीन में पानी डालती हैं, डिटर्जेंट डालती हैं और सारे कपड़े अंदर धुला देती हैं। मतलब ठूस देती हैं मशीन में और अपना दूसरा कोई काम करने लग जाती है, कहती हैं चलो वॉश हो जाएंगे। आपके एक तो कपड़ों की ग्रेस ख़त्म होती है, उस पर गुड़ आते हैं, दूसरा उनके कलर जो है ना डल पड़ जाते हैं, मिट्याले हो जाते हैं। उनमें से मतलब एक अजीब सी जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको यार, एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। बेशक आप लोग उसे वॉश करते हैं, जो भी करते हैं, कपड़ा ना खुद ही बता रहा होता है कि भाई मुझ पर तो बहुत जुल्म हुआ है, भाई मुझे सही से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो भाई इस तरह ना किया करें प्लीज़, बड़ी रिक्वेस्ट है। आप अपने घर में जो मेड रखते हैं उसको सिखाएं पहले सही से कि किस तरह से आपके घर में कपड़े वॉश होते हैं, क्योंकि ख़वातीन इन चीज़ों को देखती नहीं, काम वाली रखी होती है, खुद ही आके वो कर जाती है और चली जाती है और बस जैसी मतलब वही कहते हैं ना, मगरों उतारने वाली बात होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें क्योंकि आपने नमाज़ पढ़नी होती है। सबसे ये तो पहले कि आपकी जगह का पाक होना, आपके सितर का पाक होना, ठीक है ना, आपके लिबास का भी पाक होना ज़रूरी है उतना ही, ठीक है ना, फिर ही आपकी नमाज होती है। अगर आपके कपड़े पाक नहीं होंगे, जिसने आपके कपड़े वॉश किए होंगे उसको गुनाह होगा। अगर आपको ये पता ना हो कि आपके कपड़े वॉश सही से हुए हैं, पाक हुए भी हैं कि नहीं हुए, तो आपको गुनाह होगा, आपको भी होगा। अगर आपको ये पता हुआ कि सही से पाक नहीं हुए आपके कपड़े, मतलब उसने बस धो दिए, ऐसे ही डाल दिए और वो आपने जो है यूज़ किए हैं और पहन के नमाज पढ़ ली है, तो फिर आपको भी गुनाह होगा बराबर का। इसीलिए ना एहतियात किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनसे ही सीखना होता है, ठीक है ना। यही तो यार काम होते हैं औरतों के, और क्या काम करना होता है आपने। तो इन्हें तकरीबन थोड़ा सा जो है ना, बड़ी माजर से कह रही हूँ, थोड़ा सा जो है इस पर भी ध्यान दिया करें, ना कि इधर की उधर की इधर करने में, बल्कि आप अपने घर को देखें, अपने घर को संवारें और उसको खुशहाल बनाएं और हर चीज़ का जो इस्तेमाल है ज़रा सही से सीख लिया करें। कपड़े वॉश करने का सही तरीका यही है। जी मैं बता रही थी कपड़े पाक करने का बिल्कुल दुरुस्त तरीका तो पहले मैं बताऊंगी ही सही, लेकिन ये है कि आपने सबसे पहले सब फैमिली मेम्बर्स के कपड़े बिल्कुल सेपरेट वॉश करने हैं, ठीक है। और ये नहीं कि यार एक ही डिटर्जेंट जो पानी में डला है बस उसी में सारे डाल के निकाले जाने हैं। जैसे आपने अपनी मदर के वॉश किए ना कपड़े, तो आपने वो सरफ जो है ना फिर फेंक के न्यू डालना है, ठीक है। फिर आपने अपने फादर के कपड़े वॉश करने हैं, फिर आपके सिस्टर आते हैं, ब्रदर आती है, सिस्टर आती है, ब्रदर आते हैं। इस तरह से फिर आप वॉश किया करें। और पाक करने का यही तरीका है, एक टब लो, ठीक है। टब का सबको पता होता है, सबके घर में होता है
टब ले लें, ठीक है, उसमें पानी डाले हैं, पानी लगा दें उसमें, और पहले तो आप पानी से कपड़ों को निथारते हैं, मतलब पानी निकालते हैं कपड़ों में से, है ना, ये तो सबको पता है ना, ऐसे नहीं ना डालना। तो आपने 2 से 3 कपड़े डालने एक ही पर्सन के, मतलब आपकी मदर के तो मदर के ही डालिएगा। उन्हें थोड़ा सा डिप करके बेशक अपने हाथों से नीचे दबा दीजिएगा, और ये कि नल छोड़ दें, पाइप लगा दें पानी की, पानी थोड़ा बहना चाहिए, मतलब पानी गिरना चाहिए। पानी जब गिर जाएगा तो इंशाल्लाह वो कपड़े पाक हो जाएंगे। और वो जो है ना, ये कि कपड़े पाक पहना करें, आपकी नमाजें जो है ना वो इस तरह से आपको नहीं पता होता, अगर आपके कपड़े पाक नहीं होते तो नमाज कैसे हो सकती है। ऐसा ही है ना, जगह का पाक होना, सितर का पाक होना, आपका मतलब हर चीज़ का नीट और क्लीन होना। आप क्या विदाउट वजू के नमाज पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती। आपको पता है कि इस तरह आपको नमाज ही नहीं होती, तो फिर आपका अगर आपका लिबास ही ना पाक होगा तो क्या आपकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे गुस्सा करने के बजाय ना गौर किया करें कि अगला आपको क्या बता रहा है। और ये कि मैं खुद इस चीज़ को इसी तरह से ट्राई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े फ़ख्र से कह रही हूँ। मुझे 3 घंटे लगते हैं अपनी पूरी फैमिली के माशाल्लाह से कपड़े वॉश करने में, लेकिन मैं उसी तरह पाक करके धोती हूँ। मुझे पता है इन लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, तो अगर ये पाक ना हुए ना तो गुनाह मुझे ही हो रहा होगा। तो इसलिए मैं एहतियात करती हूँ इस चीज़ में, और मतलब मैं ख्याल रखती हूँ इस चीज़ का। चलें अब आपको एक कॉल भी बताते हैं। हमारे प्यारे मौला, हमारे प्यारे इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है, ठीक है, उनके फरमान का मफ़हूम है कि जो आपके कपड़े होते हैं ना, इनको पाक साफ करके धोया करें और इनको सूरज की रोशनी में डाला करें। यानी यही छत पे डालते हैं, सारे लोग छत पे ही कपड़े डालते हैं, अमीर भी और गरीब भी छत पे ही डालते हैं कपड़े सबके। तो कपड़े सबके यानी धूप में होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, वॉश मतलब पाक होने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा आपको, मैं अब इसका फ़ायदा यही बताऊंगी, नमाज में जो आप पढ़ते हैं ना, आपके मतलब ये गुनाह वगैरह नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके कपड़े पाक से ना धुले हो ना, मतलब बिल्कुल पाक ना हो, आपके कपड़े पाक ना धुले हो, मतलब आपने वही जैसे सबके पकड़े इकट्ठे डालिए वॉशिंग मशीन में कि बस अब धुल के निकल आएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके कपड़े साफ़ नहीं होते हैं ना, तो आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह से, एक तो डर्ट है, दूसरा ये कि आपको फिर शैतानी जिन तंग करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखा करें, ठीक है। हमारे तो वैसे भी दीन में माशाल्लाह इतनी आसानी है, सफाई निफ्स ईमान है हमारा, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें और इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश किया करें। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बल्कि बहुत आसान काम है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी।